ई ऑक्सीजन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड और ओआरबी एनर्जी एंड सोलर की न्यू फैक्ट्री का इनॉग्रेशन 30 जुलाई 2025 को ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किया गया। इस मौके पर चौरसिया फैमिली और उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये ई ऑक्सीजन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है, साइट 5 कासना इंडस्ट्रियल जोन है ग्रेटर नोएडा का, और इस प्लॉट का एड्रेस का नाम है D11/26। हम लोग एक मल्टी ब्रांड सेलर है और हम लोग सर्विस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार ने इसकी रियायत ज़्यादा दी हुई है, छूट दी हुई है, सब्सिडीज़ देती है, इसलिए कि इसका इस्तेमाल करके हम देश का हित करते हैं। सबसे पहली बात, पेट्रोल का खपत बचता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बचता है। दूसरी बात, इसमें पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, जिसको कहते हैं टेल पाइप एमिशन, कि इसकी कोई टेल पाइप नहीं है, बिजली से बन रहा है, बिजली से स्कूटर चल रहा है और बिजली की खपत में आपका कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं है। दूसरी बात, आज अगर पेट्रोल में आप खर्चा करते हो, आपने अगर 1000-1500 किलोमीटर भी स्कूटर चला लिया है ना, औसतन 40-50 किलोमीटर एक दिन का, तो आपका 3-4 हज़ार का पेट्रोल का खर्चा आ जाता है स्कूटर में। यही चीज़ आप बिजली में करोगे तो आप मुश्किल से 400-500 रुपया खर्चा करते हो। ये इसका मुख्य एडवांटेज है, जिसकी वजह से कि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। आप एवरेज मिडिल क्लास को देखोगे, आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास के पास पैसा हमेशा लिमिटेड रहता है, तो ये उसको और ऑप्टिमाइज करती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस अगर आप लेड एसिड बैटरी पे लोगे तो 40-42 हज़ार की है, विच इज़ नियरली 50%, 50% पे आपको मिल रहा है। तो आपको एक डबल बेनिफिट है, एंट्री प्राइस भी कम है। ये 25 to 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है ऑफिशियली। इसमें आपको नंबर प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है। या आप लेड एसिड में चलाओगे तो 40-50 किलोमीटर की रेंज दे देता है। वही लिथियम में थोड़ा खर्चा 20 हज़ार का ज़्यादा करोगे तो आपको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। सर, यहाँ पे हम 3 काम और चालू करेंगे। एक, बैटरी सर्विस और रिपेयर्स। दूसरा, रिसाइकलिंग। हमारे जहाँ जहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम कबाड़ वहाँ नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा रिसाइकलिंग का कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, प्लास्टिक है, इसमें लोहा है, इसमें कॉपर है, इसमें लिथियम बैटरी है, ये सारी चीज़ें रिसाइकलिंग की है। आज की तारीख में भारत में मात्र 6.5% रिसाइकिल होता है। जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, सब सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, कोई जेन्युइन रिसाइकलिंग नहीं कर रहा है, जबकि बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यापार है। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। तो हमारा हर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिसाइकलिंग मतलब मैंने दे दी, 2 साल बाद गाड़ी बेकार, मैं आपको एक प्राइस दे रहा हूँ जिसमें आप बैटरी वापस लाके बेच सकते हो, गाड़ी वापस लाके बेच सकते हो, वो आप मेरे साथ सर्टिफाइड हो तो उसका उतना पैसा मिलेगा आप। सुजॉय जी और हम लगभग एक साथ ईवी इंडस्ट्री के अंदर आए 2016-17 के आसपास। सुजॉय जी और हम पहले से जानते थे एक दूसरे को, लेकिन ईवी इंडस्ट्री में हमारे दोनों के लिए नई इंडस्ट्री थी, दोनों ने एक साथ एंट्री की। मैं चूँकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो सुजॉय जी की सारी कंपनी जो कि ई ऑक्सीजन जो इस पूरे प्रमाइसिस की ओनर है, उस कंपनी के ऑडिटर भी मैं ही हूँ। और हमारा ईवी का तो एसोसिएशन एक दूसरे के साथ है ही। मेरी जो कंपनी है संपूर्ण ईवी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें सुजॉय जी मेरे साथ को डायरेक्टर है, वो भी उसमें डायरेक्टर है कंपनी का। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं आज की तारीख में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉल्यूशन के लिए सरकार भले ही प्रमोट करती है, लेकिन आम जो जनता है वो पॉल्यूशन से बचने के लिए नहीं लेती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो अभी जो प्रचलित इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि लो स्पीड में, जो लगभग 5 लाख व्हीकल पर मंथ बिकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हाँ जी, पूरे भारत में 5 लाख व्हीकल पर मंथ बिकते हैं, यानी कि 60 लाख के आसपास व्हीकल साल में बिकते हैं। इनका ना रजिस्ट्रेशन होता है, ना इंश्योरेंस होता है, ना रोड टैक्स, लाइसेंस, हेलमेट तक भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये व्हीकल का जो ग्राहक है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाला ग्राहक है जो रोज 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के अपने काम पे जाता है और अगले दिन उसे दोबारा से 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना होता है, जिसकी एक दिन की रनिंग 40 से 50 किलोमीटर आना जाना होती है। उसको तकलीफ होती है 3,000 रुपये महीने का पेट्रोल डलवाने में। ये गाड़ी उसका एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन है। पहली बात, वन टाइम बाइंग कॉस्ट में ये बहुत ही कम लागत में आ जाती है। जो पेट्रोल की गाड़ी जो कि 1 लाख प्लस में आती है आज की तारीख में, अगर मैं स्कूटी की बात करता हूँ, बाइक्स तो और भी महंगी होती है,
उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक वाहन करीब 40,000 रुपये से शुरू हो जाता है। और पेट्रोल वाली गाड़ी, आप अगर स्कूटी जो कि ऑटोमेटिक वाली है, अगर उनकी बात करते 35 से 40 की माइलेज देती है, इससे ज़्यादा माइलेज देती नहीं है, विच मीन 100 रुपये रोज का पेट्रोल चाहिए अगर आप लगभग 40 किलोमीटर आना जाना कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चार्ज होने के बाद करीब 65 किलोमीटर चल जाता है। एक बार चार्ज होने की लागत आती है 15 से 16 रुपये एक बार चार्ज होने की। तो 15-16 रुपये में आप 65 किलोमीटर चलते हैं, वहाँ 100 रुपये में आप 40 किलोमीटर के आसपास चलते हैं। 400-500 रुपये महीने का खर्चा। हाँ, तो 400-500 रुपये महीने के खर्चे पे प्लस भारतीय ग्राहक क्या है ना, समझदार ग्राहक है, उसको दोनों चीजें चाहिए। उसको वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट भी कम चाहिए और उसको रनिंग मेंटेनेंस और जो उसकी स्पेयर्स की कॉस्ट है वो भी कम चाहिए। और ये वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये सारी सुविधाएं देते हैं, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर विद्यमान है, जिसकी वजह से विद इन 2 साल हमने देखा है 1-1.5 लाख व्हीकल पर मंथ बिकते थे और वो बढ़ के 5 लाख व्हीकल हो गए। और अगले 3 से 4 महीने में हमारी उम्मीद है 8 लाख व्हीकल पर मंथ हो जाएंगे। अभी पिछले 2 महीने से इतना सर्च देखा हमने इंडस्ट्री में कि किसी के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जितना मटेरियल भी आपके पास खड़ा होता है, सुजॉय जी अगर चाहेंगे तो कल ये गाड़ी सारी उनकी बिक सकती है, इतना डिमांड है आज की तारीख में। लाइफ क्या होती है गाड़ी? देखिए, इनकी शेल लाइफ अगर आप ठीक से यूज करते हैं तो शेल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉर्मल स्कूटर 5 से 10 साल बहुत आराम से चलता है, वैसे ये भी चलता है। बैटरी जरूर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आपको बदलना पड़ता है। अगर लेड एसिड बैटरी आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप यूज करेंगे तो हद से 2 साल चल जाएगी। अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं, अच्छे से यूज करेंगे, करीब 4 साल चल जाएगी। उसके बाद आपको बदलना पड़ता है, बट बदलने की लागत भी बहुत ही कम आती है। अगर लेड एसिड की मैं बात करता हूँ तो जो पिछली बैटरी है उसकी रीसेल वैल्यू मिल जाती है करीब 3-3.5 हजार रुपये की, और करीब 12,000 रुपये में नई बैटरी का सेट आ जाता है। तो अगर मैं 3-3.5 हजार रुपये उसमें से माइनस कर देता हूँ तो मोटा मोटा 2 साल 1.5 साल के अंदर आपको 8,500 रुपये का खर्चा आता है। बट जिस हिसाब से आप बचत कर रहे हैं, महीने की आप करीब 2500 रुपये की जरूर बचत कर रहे होते हैं, तो 3 महीने की लागत में आपके पास आ जाती है, एक नया सेट बैटरी आ जाता है, जो कि आपको 15 से 18 महीने बाद बदलना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन का या किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप कितने भी लंबे पीरियड तक इसे चला सकते हैं।